जब भी माइक माला देख लेते हैं मतलब मूड में आ जाते हैं साहब। अच्छा, इन्होंने लगाया भी मेरे पीछे जाहिद भाई को, बाबू भाई को, रात के 2-2 बजे तारिक भाई फोन करके, इमरान भाई कब आ रहे हैं, कितने बजे की फ्लाइट से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई बख्श दो, मैं आ रहा हूं, तारिक भाई ने हुक्म दे दिया है तो कोई कैसे टाल सकता है। उनका बुलावा मतलब मलकुल मौत का बुलावा, कोई टाल सकता ही नहीं साहब। तो उनका हुक्म था, मैं आपके बीच हाजिर। लेकिन ये बिहार है साहब, ये 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर जानता है साहब, इसे आता है। बिजनेस कोई सीखना चाहे तो बिहारियों से सीखे साहब। सलाम है बिहार वालों आपको, इससे ज्यादा तारीफ आपकी मैं क्या करूं। वो 3 दोस्त, एक बिहार का, एक उत्तर प्रदेश का, एक दिल्ली का, सफर कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, मैं उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं साहब कि 3 दोस्त सफर कर रहे थे, दिल्ली वाले, यूपी वाले और बिहार वाले। बहस छिड़ गई आपस में कि एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए हम मस्ती से जिंदगी जीते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ये वह साबित करो। दिल्ली वाले ने कहा हम साबित करेंगे। उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा। कहा देखो लम्हा भर में हम 500 रुपए के सिगरेट पी जाते हैं। दोनों पलट के यूपी वाले की तरफ देखने लगे। यूपी वाले को पता नहीं कहां से बड़ी मशक्कत से लाइन में लग करके 4-5 दिन बाद 2000 की नोट मिली थी। उसने 2000 की नोट निकाली, मोड़ के उसको सिगरेट बनाया। कहा समझ लो कि मतलब खून पसीना इसमें भरा हुआ है, ये मैं जला के सिगरेट पी रहा हूं, देखो हम लम्हा भर में 2000 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। अब पलट के दोनों बिहार वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा अब 2000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे। लेकिन बिहार बिहार है साहब, सलाम बिहार को। बिहार वाले ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाला, उस पे भरा 5 लाख, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगा साहब। उसने कहा ये है बिहार और ये है बिहार का तेवर। तो सलाम है इस बिहार को साहब। मैं पूरी जिम्मेदारी से, बस मैं मुशारा कमेटी को बहुत मुबारकबाद। बड़ी मेहनतें, एक मुशारा करने का मतलब है बेटी की शादी करने जितना मुश्किल काम करना। ये जो डाइस पे बैठे लोग हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतों से, मशक्कतों से ये शाम सजाई है। मैं चाहता हूं कि सामने बैठे हुए लोग, अब तक आपने शायरों के लिए दाद दी है, नाजिम के लिए दाद दी है, लेकिन एक बार पूरी मुशारा कमेटी के लिए आप ताली बजाएं, क्योंकि इनकी मेहनतें यकीनन सलाम करने लायक हैं। मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि यह मुशारा मुसलसल साल दर साल इसी तरह होता रहे। शंकर भाई इसकी निजामत करते रहें, हम तो आएंगे ही इंशाल्लाह, ये तय है। आइए मैं आखिर में एक नज्म पढ़ के, 4-5 मिनट की एक नज्म पढ़ के, जो भी मेरे सामने बैठे हुए लोग जो जाना चाहते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 3-4-5 मिनट का वक्त और दें। और इतने वक्त जा करके कोई फायदा भी नहीं है, जा करके घर पे डर ही है कि मतलब सोती हुई शेरनी को जगाएं या शौहर को जगाएं तो मतलब डांट ही खाना पड़ जाए। इससे बेहतर है कि यहीं बैठे रहें। अच्छा, कई लोग दूसरों की स्कूटर पे बैठ के आए, सोच रहे हैं जब तक वो ना जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं। तो कुछ लोग तो मजबूरन है, कुछ लोग मोहब्बतन है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ साहब, थोड़ी देर आपकी संजीदगी मांगता हूँ। शंकर भाई जी। दुनिया के कोने में तारिक भाई एक मुल्क है जहां स्कूलों पे बम बरसते हैं, जहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं। दुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ उसे मुल्क मानने तक को तैयार नहीं है। आप गूगल पे उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो मासूम मासूम बच्चों की लाशें नजर आएंगी, खून नजर आएगा। मुझे कभी कभी लगता है वो मुल्क अगर बोल पाता, वो मुल्क अगर माइक पर खड़ा होकर के अपना दर्द गा पाता तो शायद यूं गाता। मैं एक नज्म सुनाता हूं, आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि फलस्तीन खड़ा हुआ है। मैं नज्म सुनाता हूं, एक बार आप सबकी ताली के साथ मैं ये नज्म शुरू करना चाहता हूं। पढ़ता हूं साहब, थोड़ा सा इको थोड़ा बढ़ा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन
हूँ, मैं फलस्तीन हूँ,